हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड की तरफ से क्लास 12th का 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें इंग्लिश कोर का जो एग्जाम आपका 13 फरवरी और 14 फरवरी को होने वाला है उसमें 100 में 100% मार्क्स का तैयारी के लिए हम लोग आज से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज से इस सीरीज में हम लोग पूरे 2025 में जो इंग्लिश कोर का एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम के लिए इंग्लिश कोर का ऐसा सीरीज लेकर के आएंगे, इतना सेट का वीडियो लेकर के आएंगे जिसको करने के बाद आपका इंग्लिश में मोर देन 90% मार्क्स यानी 90 नंबर से ज्यादा नंबर आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसमें आपका मॉडल पेपर शामिल होगा, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, मैराथन क्लासेस होगा, पीवाईक्यूज होगा। इतना कर लेने के बाद 90 नंबर से एक भी नंबर आपका इंग्लिश में कटने वाला नहीं है। हर एक चीज को हम लोग डिटेल्ड में और अच्छे तरीके से करेंगे। फर्क नहीं पड़ता है अभी इससे पहले आपने कुछ पढ़ा हो या कुछ नहीं पढ़ा हो, अगर आपने इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा है कुछ घबराने का बात नहीं है। हम जो जो जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे पढ़ो, सब हो जाएगा। और वैसे स्टूडेंट जो मेरे साथ इंग्लिश कोर का वो जो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए थे 45 डेज का, जिसमें हम लोगों ने पूरा इंग्लिश में आप लोगों को हर एक चीज हम लोगों ने कवर किया था, अगर वो कर लेते हो तो इंग्लिश में आपका तो भाई 100 में 100% मार्क्स आपका आएगा ही आएगा। बस प्रैक्टिकल में पूरा नंबर दे दे और आपका जो एग्जामिनर है वो आपका कॉपी अच्छा से चेक करे, और ये और नहीं तो फिर इंग्लिश में आपका तो भाई एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 का इंग्लिश कोर का मॉडल सेट हम आप लोगों को करवाएंगे, और मॉडल पेपर का जो सेट होगा 8 से लेके 10 सेट आएगा। इसी से आपको एग्जाम में सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में पूछेगा। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों को पढ़ना है, क्योंकि तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट का इंग्लिश सेम होता है। बस कॉमर्स और साइंस वाला का एग्जाम एक ही दिन होता है, उनका क्वेश्चन एक रहेगा। आर्ट्स वालों का एग्जाम एक दिन पहले होता है, इसलिए क्वेश्चन उसका अलग पूछेगा, लेकिन सेम क्वेश्चन दोनों को यहीं से पूछता है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज को हम लोग डिटेल में करते हैं, एक एक एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में करते हैं। चलो थोड़ा सा इसको और हम लोग जूम कर लेते हैं ताकि हम लोग को चीजें और ज्यादा क्लियर तरीके से और अच्छे तरीके से दिखे। रुक जाओ, हाँ थोड़ा सा हमको इसको जूम करने दो। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन द नोटिस। जब हम लोग एक नोटिस लिखते हैं तो उस नोटिस में सैल्यूटेशन को कहां दिखाया जाता है। ठीक है, तो नोटिस में सैल्यूटेशन का जरूरत नहीं होता है, नोटिस में सैल्यूटेशंस का जरूरत नहीं होता है, नोटिस में हम लोग सैल्यूटेशन को कहीं नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जब हम आप लोगों को नोटिस पढ़ाए थे तो क्या क्या बोले थे, सबसे ऊपर में स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का नाम होता है, उसके नीचे डेट होगा, उसके नीचे नोटिस करके हेडिंग लिखाएगा, उसके नीचे आपका टाइटल लिखाएगा, और उसके नीचे मेन बॉडी लिखाएगा, और सबसे नीचे में स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन यानी कि सब्सक्रिप्शन होता है। तो एक नोटिस लिखने में कहीं भी सैल्यूटेशन का जरूरत नहीं होता है। देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन द नोटिस। नोटिस में सैल्यूटेशन का जरूरत कहीं नहीं होता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, नोटिसेस इन स्कूल एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। यानी स्कूल और कॉलेज में जो नोटिस लिखा जाता है उस नोटिस का मेन मकसद क्या होता है, नोटिस के थ्रू किसको इंफॉर्मेशन देना होता है। तो नोटिस जो लिखा जाता है उसके लिए ताकि स्टूडेंट लोगों को उस चीजों के बारे में पता चल सके। स्कूल या कॉलेज में जो भी इवेंट होने वाला है उस इवेंट का जानकारी देने के लिए स्टूडेंट्स लोगों के लिए नोटिस को लिखा जाता है। यानी नोटिस किसके लिए होता है, स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन पे लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। लेटर टू एडिटर किसके लिए लिखा जाता है, तो लेटर टू एडिटर लिखा जाता है आपका न्यूज़पेपर के लिए। न्यूज़पेपर का जो एडिटर होता है उसके लिए लेटर टू एडिटर लिखा जाता है। आगे व्हाट इज द सेटिंग, यहां हम लोग का एडवांस राइटिंग स्किल का 3 क्वेश्चन हो गया। अब यहां से बुक का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। ये जो स्टोरी है फ्लेमिंगो का जो पहला स्टोरी है द लास्ट लेसन, वो किसके बीच कहानी बताता है। तो लास्ट लेसन में बताया गया है द फ्रेंको पार्सियंस वार, यानी फ्रांस और पार्सियंस के बीच जो वार हुआ था उसके बारे में इस स्टोरी में बताया गया है, जो हम आप लोगों को वन शॉट वीडियो में कराए थे। इंग्लिश में अगर आप लोग कोई भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करना चाहते हो तो इंग्लिश कोर का लिंक हम ऊपर दे रहे हैं प्लेलिस्ट का, वहां जाना, वहां से जाकर के इंग्लिश में आपको जो पढ़ना है, एडवांस राइटिंग स्किल, नोटिस, आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर, आपका नोट्स मेकिंग, समरी राइटिंग, साथ ही साथ आपका फ्लेमिंगो विस्तास का कोई भी स्टोरी, कोई भी पोयम का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज हम पढ़ाए हैं। लिंक उसका इंग्लिश कोर क्लास 12th में मिल जाएगा। आगे बोल रहा है कि विच
कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू, वो जो फ्रेंच था वो किस कंट्री से बिलोंग करता था? तो फ्रेंच जो है वो कहां से बिलोंग करता था? फ्रांस से। फ्रेंच कहां से बिलोंग करता था? फ्रांस से। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है इज योर स्कूल रेडी? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? ये सवाल किसने पूछा था? ये सवाल साहेब ने पूछा था। किससे? साहेब ने। किससे पूछा था? ऑथर। ऑथर से पूछा था। लॉस्ट स्प्रिंग का है और ऑथर कौन है? एनिस जंग। तो ऑथर ने ये सवाल किससे पूछा था? ऑथर ने ये सवाल सॉरी, साहेब ने ये सवाल जो है ये ऑथर एनिस जंग से पूछा था कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया? आगे, द रेक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। रेक पिकर्स के पास कोई भी पहचान नहीं होता है, लेकिन उनके पास क्या था? दे हैव्स ओनली राशन कार्ड। उन लोगों के पास सिर्फ क्या था? राशन कार्ड था। उन लोग के पास कोई आइडेंटिटी नहीं था, बट दे हैव ओनली राशन कार्ड। और साहेब भी उन्हीं में से एक था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है डीप वाटर इज एन एक्सर्ट टेकन फ्रॉम। ये जो डीप वाटर जो है ये कौन सा स्टोरी से इस कहानी को लिया गया है? तो उस स्टोरी का नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन। ऑफ मैन एंड माउंटेन, इस स्टोरी से द लास्ट सॉरी डीप वाटर को लिया गया है। ठीक है, जिनके ऑथर है विलियम डगलस। आगे है व्हाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर? डगलस जो थे उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर क्यों किया था? तो डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर को हायर इसलिए किया था ताकि वह तैरना सीख सके और उसको पानी को लेकर के जो डर था उस डर से वो ओवरकम आ सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग। अपने अंडर के पानी के डर को वो दूर भगा सके और वो तैरना सीख सके। यहां से एग्जाम में आपका क्वेश्चन 100% है कि यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जो भी चीज करवा रहे हैं मेरे साथ करना। अगर एग्जाम में 90 से ज्यादा परसेंटेज लाना चाहते हो तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट, इसलिए वीडियो को दबा के शेयर करो। सभी स्टूडेंट तक वीडियो को पहुंचा दो और बता दो कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि इस बार तो भाई एग्जाम में हम लोग झंडा गाड़ के रखने वाले हैं। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत होता है एक बार नीचे कमेंट करके हमको सब्जेक्ट के बारे में बोलना कि सर इसका तैयारी करवा दो। 100% तैयारी करवाएंगे, 90% से ज्यादा नंबर हम लोग इस बार लाएंगे एग्जाम में। आगे, व्हाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर टू रेड ट्रेप पेडलर? वो जो ओल्ड क्रॉफ्टर था, बूढ़ा आदमी था, उन्होंने पेडलर को क्या ऑफर किया? पहले तो उसको रात को अपने यहाँ शेल्टर में रखा था और उसके बाद उसको ऑफर किया था पोरिडेज, यानी पोरिडेज का मतलब होता है दलिया। पोरिडेज का मतलब क्या होता है? दलिया। बिस्कुट ऑफर नहीं किया था। हाँ, तंबाकू ऑफर किया था, यानी ए और सी दोनों ऑफर किया था। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। और दोनों साथ में मिलकर के मिजोलिस खेला था। ठीक है, आगे, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज द स्टोलन फ्रॉम क्रॉफ्टर्स पाउच? ये जो पेडलर था, ये पेडलर वो बूढ़े आदमी के पाउच से कितना रुपया या कितना क्रोनोर चोरी करके भागा था? तो राइट आंसर होगा आपका 30 क्रोनोर। कितना चोरी करके भागा था? 30 क्रोनोर। ठीक है, उस देश का करेंसी था क्रोनोर। 30 क्रोनोर उस पोत से वो चोरी करके भाग गया था। आगे नेक्स्ट आते हैं। थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन ना थोड़ा सा समझाना होगा, थोड़ा सा छोटा करना होगा इसको। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा इसको समझाते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे। एक सेकेंड। हाँ, हम्म, बोला गया है वेयर वाज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड? ये स्टोरी जो है आपका इंडिगो का है। क्वेश्चन बोला गया है द नेशनल एनुअल इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी कहां ऑर्गेनाइज हो रहा था? तो वो हो रहा था लखनऊ में। यही जगह था जहां जाकर के राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी जी से मिले थे। अब हम इसके ऊपर आपको दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहले बताना है कि एनुअल इंडियन नेशनल एनुअल कांग्रेस जो था वो कब हो रहा था? आपको ईयर बताना है, किस साल में ये हुआ था। और दूसरा आपको बताना है कि इसमें कितने डेलीगेट्स शामिल हुए थे। ये दो क्वेश्चन का आंसर हमको नीचे आप लोग कमेंट करके बताओ, क्योंकि कब हुआ था, कहां हुआ था और कितने डेलीगेट्स आए थे। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% पूछेगा। 100% पूछेगा। तो इसका आंसर नीचे हमको कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलो आगे। अब थोड़ा इसको जूम किया जाए। हम्म, थोड़ा ज्यादा ही जूम हो गया ना। हाँ देखो, बोल रहा है क्वेश्चन पे
पेनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द, वो जो पेनकेक था वो एक ब्रांड नेम था किस चीज का? वो एक मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम था। एक्चुअल में पेनकेक कुछ नहीं था, बस एक मेकअप मटेरियल का नाम था। हु वाज द बॉस ऑफ द जिमिनी स्टूडियो? जिमिनी स्टूडियो का बॉस कौन थे? जिमिनी स्टूडियो का बॉस थे मिस्टर वेजन। कौन थे? मिस्टर वेजन। अब हमको बताना है कि ये जो जिमिनी स्टूडियो है ये कब सेटअप हुआ था। आपको हमको बताना है कि जिमिनी स्टूडियो कब सेटअप हुआ था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक? तो इसका भी आंसर हमको नीचे कमेंट करके बताओ, क्योंकि हम हर चीज पढ़ाए हैं। बस हमको देखना है कि आप लोग कितना सीरियस होकर पढ़ रहे हो। आगे, डेनी केसी वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ। डेनी केसी जो है वो किस फुटबॉल टीम का प्लेयर था? तो डेनी केसी जो था वो आयरलैंड फुटबॉल टीम का प्लेयर था। किसका? आयरलैंड का, ठीक? आगे, सोफी वाज ए यंग गर्ल हु ड्रीम्ड टू बी। सोफी जो थी वो हमेशा क्या बनने का सपना देखा करती थी? तो वो ना एकदम डे ड्रीमर थी। कभी बोलती थी हम मैनेजर बनेंगे, कभी बोलती थी एक्ट्रेस बनेंगे, कभी बोलती थी फैशन डिजाइनर बनेंगे, यानी ऑल ऑफ द एबव, वो सब बनना चाहती थी। ठीक है, कभी बोलती थी मैनेजर बनेंगे, एक्ट्रेस बनेंगे, फैशन डिजाइनर बनेंगे, सब। अब देखो, आप लोगों को एग्जाम में पोयम से रिलेटेड एक क्वेश्चन देगा। जितना भी पोयम आप लोगों का है, ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलाम उसको नहीं पढ़ना है, ठीक? उसको छोड़ के जितना भी आपका 5 पोयम है, उन पांचों पोयम में से कोई एक एक्सट्रैक्ट आपको एग्जाम में देगा और उस पोयम से आपको 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। ठीक है? तो देखो यहाँ एक एक्सट्रैक्ट हम लोगों को गिवन है। एक एक्सट्रैक्ट हम लोगों को यहाँ दिया है। अब आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ते ही तुरंत समझ में आ जाएगा कि एक्सट्रैक्ट कहाँ का है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई शो माई मदर बिसाइड मी। तो देखो, मैं अपनी माँ के साथ कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। तो जब कभी भी कोई भी पोयम में अगर माँ का जिक्र आ गया तो समझ जाना ये माई मदर एट 66 पोयम का जिक्र कर रहा है, जिनका ऑथर है हम लोग की कमला दास। जिनकी ऑथर कौन है? कमला दास है। ठीक है, तो ये स्टोरी आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है। पोयम इतना से हमको सारा आंसर इस क्वेश्चन में मिल जाएगा। अब देखो, इसी पोयम से रिलेटेड हमको यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो ये क्या पूछ रहा है। वही पोयम से रिलेटेड पूछेगा क्वेश्चन। देखो, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोयम। ये जो एक्सट्रैक्ट दिया है वो किस पोयम का पार्ट है? तो ये पोयम का पार्ट है मेरा माई मदर एट 66। माई मदर एट 66। ठीक है, आगे, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू? पोएट जो है कहाँ ड्राइविंग करके जा रही है? तो पोएट जो है वो ड्राइविंग करके कोचिन एयरपोर्ट जा रही है। कहाँ जा रही है? कोचिन एयरपोर्ट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोचिन एयरपोर्ट। क्लियर है? ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। ठीक है, देखो बोल रहा है हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोयम। बिसाइड मतलब होता है बगल में। पोएट के बगल में कौन बैठी है? तो पोएट के बगल में उसकी मदर बैठी है, हर मदर। पोएट के बगल में उसकी माँ बैठी है। ठीक, तो इस तरीके से देखो पोयम से रिलेटेड हमको कितना क्वेश्चन पूछ दिया? 5। एक पोयम का एक्सट्रैक्ट दिया और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछा। आगे नेक्स्ट, सॉरी, एक पोयम दिया उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछा। आगे, व्हाट टाइप ऑफ वार्स डज द पोएट टॉक अबाउट इन द पोयम कीपिंग क्वाइट? कीपिंग क्वाइट पोयम में जो हम लोग के ऑथर हैं पब्लो नरूडा या पब्लो नरूडो भी बोलते हैं इसको हम लोग, पब्लो नरूडो यानी पब्लो नरूडा, ये किस तरीके का वार के बारे में बताया है? सब, ग्रीन वार, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, इन सभी वार्स के बारे में पब्लो नरूडा ने बताया है। आगे, हुम डिड द आंसर? इसको देखो, इसका राइट आंसर होगा, नॉर्मली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बस इसको थोड़ा सा देख लेना, उतना ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है इसको। ठीक, आगे, व्हाट आर सिटिंग, व्हाट आर थिंग ऑफ ब्यूटी, व्हाट आर थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोयम? ये जो पोयम है हम लोगों का ए थिंग ऑफ ब्यूटी, उसमें किस तरीके का सुंदरता के बारे में बताया गया है? सन एंड मून, हाँ। यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, हाँ। फ्लावर्स, हाँ। तो सभी तरीके के सुंदरता के बारे में बताया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है हु वाज सेम इन द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल में ये जो सेम है ये कौन है? सेम जो है थर्ड लेवल में जो हमारे जो हम लोग के जो चार्ली है उनके दोस्त हैं, साइकाइट्रिस्ट रहते हैं और चार्ली के वो दोस्त रहते हैं।
ए साइकाइट्रिस्ट एंड ए फ्रेंड ऑफ चार्ली, ठीक है, और यही सेम था जो उसको फर्स्ट डे कवर भेजा था। ठीक, आगे, लेट्स टाइगर बी वेयर, टाइगर सावधान हो जाओ, ये किसने कहा था? हु सेड दिस? तो ये कहा था द प्रिंस जंग जंग बहादुर ने, उन्होंने कहा था कि लेट्स टाइगर बी वेयर। ठीक है, आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोंडावना एग्जिस्ट? गोंडावना लगभग कितने सालों पहले एग्जिस्ट किया करता था? तो 650 मिलियन ईयर्स एगो। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर 550 होगा, 500 मिलियन, 600 मिलियन, नहीं, राइट आंसर इज 650 मिलियन ईयर्स एगो। व्हाट इज द एकेडमिक सोकाल्स्की? एकेडमिक सोकाल्स्की क्या था? तो हम लोगों की जो ऑथर थी, जो इस जर्नी पे जो है गोंडावना जाती है, तो जिस नाव से बैठ के गोंडावना जाती है, उसी नाव का नाम था एकेडमिक सोकाल्स्की। ठीक है, और ये जो एकेडमिक सोकाल्स्की था, ये रशियन रिसर्च वेसल था। क्या था ये? रशियन रिसर्च वेसल था। ठीक है, रशियन रिसर्च वेसल था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑथर अंटार्कटिका जाने के लिए नो टाइम जोन, 6 चेक पोस्ट, 3 वाटर टेरिटरी बॉडी को क्रॉस करते हुए गई थी। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि ऑथर कितना टाइम जोन को क्रॉस की थी? तो 9 टाइम जोन। ठीक है, आगे बोला गया है द वोंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी द एनिमी बिलोंग टू। द एनिमी स्टोरी में वो जो सोल्जर डॉक्टर सडाव को मिला था, वो सोल्जर कहाँ का था? तो वो सोल्जर यूएस नेवी का था। कहाँ का था? यूएस नेवी का था, और इसका नाम जो था वो सेम था। ठीक है, आगे, व्हाट डिड मिस्टर लेम ग्रो इन द गार्डन? मिस्टर लेम गार्डन में किस चीज को उगाया करता था? तो मिस्टर लेम जो है वो गार्डन में एप्पल्स को उगाया करता था, और इसी एप्पल से वो जेली बनाया करता था। ठीक है, और यहीं पे उससे मिलने एक दिन जो है मिला था वो। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, वाई डिड बामा रीच इन 1 आवर इंस्टेड ऑफ 10 मिनट्स? यानी बामा जब स्कूल से अपने घर जाती थी, तो स्कूल से घर का दूरी 10 मिनट का होता था, लेकिन बामा को स्कूल से घर पहुंचने में 1 घंटा हो जाता था। तो रास्ते में बामा क्या करती थी? तो रास्ता में बामा ये सब चीज करते हुए जाती थी। यानी बिकॉज सी यूज टू स्टॉप एट एवरी शॉप, हर दुकान में रुक रुक के देखती थी कि क्या क्या चीज है। बिकॉज सी यूज टू वॉच शोज ऑन द रोड में जो भी शो होता था, जैसे कोई बंदर का नाच दिखा रहा है, कोई भालू का नाच दिखा रहा है, कोई ताबीज बेच रहा है, कोई बंदर का नाच दिखा रहा है, सांप दिखा रहा है, तो वो सब शो देखने लगती थी। बिकॉज सी यूज टू इंजॉय ऑल द फन ऑन द रोड्स के सारे फन को इंजॉय करती थी। आगे, वाई डिड दिस कालासा नॉट लाइक टू कट हर हियर? वो जो जिड कालासा था, वो अपने बाल को काटना क्यों नहीं चाहती थी? क्योंकि उनकी माँ ने कहा था, बिकॉज हर मदर सेड हैड टोल्ड हर दैट, उन्होंने ये कहा था कि उनके जो कास्ट है, उन लोग का जो रिलीजन है, उसमें लंबा बाल को रखने का परंपरा है, और वहां के लोग लंबे लंबे बाल रखते हैं, इसलिए वो अपना बाल कटवाना नहीं चाहती थी। ठीक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हम लोगों के लिए है। ऐसे ही हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे, हर चीज करवाएंगे। आपको बस चैनल पे बने रहना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और अगर एग्जाम में 90% लाना चाहते हैं, 90% का आपका सपना है, 90% आप लाना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो में जैसे ही 1000 लाइक्स पूरा होगा, वैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। अगर 1000 लाइक्स पूरा नहीं होगा, हम समझ जाएंगे आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं हो, तो हम आप लोग के ऊपर समय बर्बाद नहीं करेंगे, और हम वीडियो लेके नहीं आएंगे। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब ज्यादा करवाओ, लाइक ज्यादा करो, कमेंट ज्यादा करो, ताकि हम भी मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए और ज्यादा और अच्छा वीडियो लेकर के आ सके, और सारे सब्जेक्ट का तैयारी करवा सके। ठीक है, बाय, टेक केयर।